पाकिस्तान में रियल एस्टेट की बात की तो रियल एस्टेट पाकिस्तान में एक ऐसा शोबा है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट की जाती है। पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट ने बहुत ज़्यादा बूम भी देखा, फिर 3-4 साल पिछले अगर हम देखें तो उसमें रियल एस्टेट थोड़ा सा जो है वो नीचे भी रहा, और आज की मार्केट देखी जाए तो आज का जो है वो रियल एस्टेट एक रीजनेबल पोजीशन पे जो है वो खड़ा हुआ है। जेन्युइन बायर जो है वो मार्केट में मौजूद है। जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, बिल्ड प्रॉपर्टी है, उसकी सेल प्राइस अच्छी हो रही है और लोग उसमें प्रॉफिट जो है वो कमा रहे हैं। हाँ, प्लॉट्स और फाइल्स वाला मामला जो है वो थोड़ा डाउन है और वो आगे भी जो है वो डाउन ही रहेगा। तो जब हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हमें पोजीशन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या जो ऐसी प्रॉपर्टी जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3-4 चीज़ें और भी हैं जिनका आपको ख्याल रखना जो है बहुत ज़रूरी है। बेसिकली प्रॉपर्टी जैसे भी आप लें, जो उसकी मेन चीज़ होती है वो उसकी लोकेशन होती है। प्रॉपर्टी की लोकेशन अगर अच्छी है तो चाहे वो बिल्ड प्रॉपर्टी हो या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हो, दोनों प्रॉपर्टी जो है वो ली जा सकती हैं। लोकेशन एक ऐसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना जो है वो आपको आगे जाके बहुत नुकसान पहुंचाता है। अगर लोकेशन नहीं अच्छी होगी तो कल को आपको प्रॉपर्टी बेचने में मसला होगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा और आपने जो अपनी सेविंग्स की हैं वो सेविंग्स जो है वो ज़ाया भी हो सकती हैं। तो लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ न करें, अच्छी लोकेशन प्रॉपर्टी लें। उसके बाद में बाकी चीज़ें आती हैं कि आप कौन से डेवलपर से ले रहे हैं, प्रॉपर्टी बिल्ट है या भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो तमाम चीज़ें जो है बात करेंगे। पहला पॉइंट होता है वो लोकेशन है। तो अब हम मेन अपने पॉइंट की तरफ आते हैं कि आपको प्रॉपर्टी अपनी अंडर कंस्ट्रक्शन लेनी चाहिए या पोजीशन लेनी चाहिए। जिसमें देखें जो मेन चीज़ है वो ये कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है। अगर तो आपका फ्यूचर प्लान ये है कि आप 4 से 5 साल प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं और 4 से 5 साल प्रॉपर्टी होल्ड करने के बाद आप प्रॉफिट जो है उसमें लेना चाहते हैं, तो फिर आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जो कि बन रही है अभी उसी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें अभी प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट मौजूद होता है उसके अंदर अभी। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे बिल्डिंग बनती जाएगी ऐसा ऐसा जो है वो उसके अंदर चीज़ें ऐड होती जाएंगी, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी जो है वो उसके अंदर ऐड होता जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो चीज़ अभी बन रही होती है वो आपको एक तो रीजनेबल प्राइस में मिलती है, फिर आपको इंस्टॉलमेंट प्लान भी मिल जाता है और आप आसानी जो है एक साल अदा करके आराम से प्रॉपर्टी जो है अपनी बना सकते हैं। जो पोजीशन प्रॉपर्टी हो या बिल्ड प्रॉपर्टी यानी उसकी ज़ाहिर बात है कि उसमें आपको जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो नहीं मिलता। बहुत कम प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि पोजीशन प्रॉपर्टी पे इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफर करें। फिर ये होता है कि प्रॉपर्टी जो है ऑलरेडी मैच्योर हो चुकी होती है, तो मैच्योरिटी वाली प्रॉपर्टी में आपको ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं होता, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको एक पैसिव इनकम, रेंटल इनकम जो है वो जनरेट होनी शुरू हो जाती है। अगर आपने रिहाइश इख्तियार करनी है तो आप फौरी तौर पर रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। आजकल जो मार्केट है, जो अब मार्केट की कंडीशन है, इसमें ना तो हम आपको फाइल्स रिकमेंड करते हैं, ना हम आपको प्लॉट्स रिकमेंड करते हैं, बल्कि हम आपको बिल्ड प्रॉपर्टी रिकमेंड करते हैं। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो लाहौर के अंदर इस टाइम टाउन हाउसेज जो हैं वो काफ़ी जो है वो पीक पे जा रहे हैं। तो इस वक्त टाउन हाउस में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी जिक्र कर चुका हूँ कि हमारे पास एग्जेक्टिव टाउन हाउस मौजूद हैं तिहाड़ टाउन फेज 2 के अंदर, तो ये ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी ऑप्शन जो हैं वो मार्केट के अंदर मौजूद हैं। तो अगर आपके पास और से क्वेश्चन हो या आपकी क्वेरी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम है उमर फ्रॉम मार्केटिंग। थैंक यू सो मच।